नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है मुकाबला का। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बाबाओं की एंट्री से सियासी संग्राम छिड़ गया है। बिहार में एक और विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, तो इसी बीच बिहार में हिंदू धर्मगुरुओं के एक के बाद एक दौरों से सियासी पारा चढ़ गया है। चुनावी साल में हिंदुत्व के तीन बड़े चेहरे बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर एक साथ बिहार में हैं। बिहार चुनाव में बाबाओं की एंट्री से विपक्षी पार्टियां बिफर पड़ी हैं। आरजेडी ने इसे समाज को बांटने की कोशिश करार दिया है। अपना जो उनका ABCD टीम है उसको बिहार भेज रहे हैं, जाइए समाज को बांटिए, धर्म के नाम पर बांटिए, जात के नाम पर बांटिए। लेकिन इस बार बिहार की जनता तैयार बैठी है। हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल, हम सब तैयार हैं। हम लोग मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, किसान के लिए लड़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हम परेशान नहीं हैं। परेशान होना है भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों को, क्योंकि काम के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है। दरअसल बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम है। बिहार के सियासी समीकरण ऐसे हैं कि आज तक बीजेपी अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकी। जेडीयू के सहारे ही राजनीतिक संभावना तलाशती रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने दम पर आत्मनिर्भर बनने की कवायद में जुटी है। संघ प्रमुख से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री और रविशंकर जैसे बाबाओं के आगमन को बीजेपी की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल बिहार की सियासत जाति के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। ऐसे में मौजूदा घटनाक्रम से कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल क्या है वो एक एक करके आइए बताते हैं। बिहार में इस बार कैसी बह रही है चुनावी हवा? बिहार में इस बार जाति वर्सेस हिंदुत्व, और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि माना यह जा रहा है कि क्या इस बार का चुनाव जाति आधारित नहीं बल्कि हिंदुत्व के आधार पर लड़ा जाएगा। सवाल बहुत सारे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं। एमएलसी हैं और प्रवक्ता हैं जेडीयू के। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही मेरे साथ नवीन उपाध्याय जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नंदगोपाल गुर्जर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है सर आपका। अजय वर्मा जी मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, कांग्रेस के नेता। अजय आलोक भी जुड़ेंगे मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के। कंचना जी मेरे साथ आरजेडी से हैं। नवल शर्मा जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उत्कर्ष सिन्हा साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय कुमार जी जुड़ गए हैं, जो कि बिहार मामलों को जानते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल नीरज जी आपसे। भाई, दौरे हो रहे हैं बिहार में और आरजेडी ये कह रही है कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के दौरे हो रहे हैं और इस तरह की बातें बिहार में हो रही हैं। कि सबसे पहले तो जो दौरा हो रहा है उसको बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इन मानकों पर अगर लोग देख रहे हैं, चश्मे से देख रहे हैं, तो उनको इस प्रश्न का भी जवाब देना चाहिए कि बिहार की जनता की मनोदशा क्या रही। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सैंपल सर्वे करवाया और उस सर्वे में यह आया कि बिहार में 4.2% लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं, 1.1% ही लोग रिलीजन के आधार पर वोट करते हैं, जबकि नेशनल एवरेज आप इसका देखिएगा तो 3.1 है जाति के नाम पर और 1.9 है धर्म के नाम पर। गुजरात में 24% लोग जाति और धर्म के नाम पर वोट करते हैं। उत्तर प्रदेश में 27% जाति के नाम पर वोट करते हैं। कश्मीर में 0.38, डिफरेंट स्टेट का अलग अलग मानक है। तो ये बिहार की छवि को एक बदनाम किया जाता है। बिहार के बारे में परसेप्शन बनाया जाता है कि कास्टिस्ट स्टेट है, कास्ट हेट्रेड है। यहाँ कहाँ है कास्ट हेट्रेड बिहार में? बिहार में अगर सोशल जस्टिस के लिए न्याय के साथ विकास का मूल मंत्र हुआ, और हम ये जानना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल से, ये माननीय लालू जी तो कहते थे पोथी पत्रा फाड़ देंगे, विंध्याचल कहाँ के लिए जाते थे? वहां प्रवचन करने जाते थे। अभी तेजस्वी जी यात्रा पर कुछ दिन पहले निकले थे, घर से रुद्राभिषेक करके निकले थे। ये आस्था का सवाल है। इससे कोई समाज में राजनीतिक प्रभाव, इसका मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता प्रभाव नहीं सर। ये पिछले दिनों चुनाव में नारा दिया गया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और फिर बिहार में तो बाबा ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र। नीतीश कुमार ने 2023 या 2023 में उन्होंने कहा था कि ये महात्मा गांधी के आदर्शों के खिलाफ है। तो एक लाइन तो आपको लेनी पड़ेगी सर।
अरे हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है। बिल्कुल सर। बीजेपी क्या कहता है? हाँ। बीजेपी कहता है, इसका संविधान है मेरे पास। बीजेपी कहता है कि पार्टी का लक्ष्य एक ऐसे लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना है जिसमें जाति, संप्रदाय अथवा लिंग का भेदभाव किए बिना नागरिकों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, धार्मिक विश्वास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। ठीक है सर। तो कहाँ सवाल हो जाएगा? जब कोलिशन का पार्टनर हमारा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, आरजेडी का भी कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है। अरे मुद्दों के आधार पर होता है ना, मुद्दों के आधार पर यहाँ वोट होता है। यहाँ जाति और धर्म का वो पैमाना नहीं चल सकता। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, अगर आप थोड़ी देर और बने रहे मेरे साथ। कंचना है आरजेडी की प्रवक्ता। मैं चाहता हूं कि नीरज ने सवाल उठाया और ये कहा है कि भाई इतनी तकलीफ क्यों है? अगर कोई आ रहा है, धार्मिक कोई कार्यक्रम है, तो इतनी तकलीफ क्यों है? देखिए, नहीं, धार्मिक कार्यक्रम है, कोई आ रहा है, हमें कहाँ तकलीफ है। तकलीफ तो इन्हें होनी चाहिए कि एक पाखंडी क्या, ये विश्व भर के सारे पाखंडियों को बिहार बुला ले, फिर भी इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, या कोई भी कोशिश कर ले। और एक कोई धर्म गुरु होता है तो उसकी एक भाषा होती है, एक मर्यादा होती है, उसमें एक करुणा होती है, एक दया होती है। ये बागेश्वर जो गर्ग है, धीरेन्द्र गर्ग नाम है जिसका, वो आदमी कैसी भाषा यूज करता है कि किसी के बाप में दम हो तो हमें देख लो। ये बाबा का किसी साधु संत की भाषा तो हो नहीं सकती ना। ये किसकी बाबा की भाषा ये है। जब वही बिहार के लोग मारे गए महाकुंभ में रेलवे स्टेशन पे, तो यही धीरेन्द्र गर्ग बोलता है कि वो तो उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, जो लोग मारे गए प्रबंधन की कमी के कारण उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। जो ऐसी भाषा का उपयोग करता हो वो कोई बाबा तो नहीं हो सकता। और दूसरा क्या शब्द क्या यूज करते हैं, बटोगे तो कटोगे, ये नारा है बीजेपी का, ये वो यूज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जितने भी नारे भारतीय जनता पार्टी के, वही नारे ये धीरेन्द्र गर्ग यूज करता है। तो आप कैसे कहोगे कि ये कोई धार्मिक प्रोग्राम है? धार्मिक प्रोग्राम करवाओ, धार्मिक प्रोग्राम जो होता है करे, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि धीरेन्द्र गर्ग को वहां पर किसने आमंत्रित किया और उसके बाद रिसीव किसने किया। और धीरेन्द्र गर्ग के मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए हैं। क्या अन्य पार्टियों में हिंदू धर्म से लोग नहीं हैं? क्या अन्य जो नॉर्मल इंसान है, जो आम आदमी जिंदगी इस बात की जीता है, तकलीफ आपको है कि हिंदुत्व की बात क्यों कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? ये वजह है? नहीं, बात करे, किसी की बात करे, लेकिन बिहार को भटकाने की कोशिश न करे। वो बिहार को कैसे भटका रहे हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ। बिहार पाखंडियों के हाथ में नहीं जाने वाला है। बिहार को वो कैसे भटका रही है, मैं समझना चाहता हूं कंचना जी आपसे। मेरा सवाल सीधा है, बड़ा सा। ऐसे भटका रही है? आपका सवाल सीधा है तो हमारा जवाब सीधा है। हाँ। एक पाखंडी आकर भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के अगर नारे लगाएगा, उसकी भाषा बोलेगा, तो बिहार को बरगलाना ही कहते हैं, भड़काना ही कहते हैं। और कहता है बिहार न जाने किसका किसका देश है। अरे सबका देश है बिहार, किसानों का देश है, मजदूरों का देश है, और बिहार बीपी मंडल का देश है, कर्पूरी ठाकुर का देश है। आपने पहली बार बताया कि बिहार देश है, हम तो राज्य समझ रहे थे अब तक। क्या कह रहे? हमें पहली बार पता चला कि बिहार देश, हम तो राज्य समझ रहे थे। नहीं, राज्य, ये देश जो है वो गरीबों, मजदूरों, सबका ये देश है। वो बताएंगे कि ये देश किसका है। नीरज जी बताइए भाई, ऐसे लोगों के सारे आप चुनाव जीतना चाहते हैं? देखिए, यहाँ गुरु रविशंकर जी आए हुए, हाँ। उनका क्या परसेप्शन है? उनके बारे में यह है कि उन्होंने यह कहा भी, जब बिहार नक्सलवाद से जूझ रहा था, माननीय नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में आरक्षण दिया, तब ये इसका सामाजिक आधार ध्वस्त हुआ। अति पिछड़ा को, दलितों को, महिलाओं को, और रूल ऑफ लॉ जब एस्टेब्लिश हुआ। अब मैं आपके पास ये कह रहा हूँ कि गुरु रविशंकर जी योग प्राणायाम सिखाते हैं। योगा प्राणायाम, मेडिटेशन, इससे किसी को मतभेद हो सकता है, इससे किसी को उनको मतभेद दिक्कत हो सकता है। उनको दिक्कत है सर? दिक्कत आप ही को ज्यादा दिख रही है। उनको दिक्कत है सर, आरजेडी को दिक्कत है इसमें? आरजेडी को अगर दिक्कत है तो आरजेडी को यह स्पष्ट करना चाहिए, लालू जी से सवाल पूछना चाहिए ना। 29 दिसंबर 1989 पार्लियामेंट में लालू जी ने भाषण दिया है, मेरे पास भाषण की कॉपी है। भागलपुर दंगे के बारे में, भागलपुर को बदनाम करने के लिए, या सुनिएगा ध्यान से जी, बीजेपी को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए दंगा कराया गया। ये ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में लालू जी बोलते हैं। तब बीजेपी आरएसएस को सर्टिफिकेट किस बात का दे रहे थे? किस बात का सर्टिफिकेट दे रहे थे? ये हम नहीं बोले हैं। और नियम 193 कार्य संचालन नियमावली के तहत लालू जी ने मंतव्य दिया है। भाई बिहार में चाहे कहीं भी देश के अंदर
धर्म के आधार पर कोई भी धार्मिक समूह अपना कार्यक्रम करता है। आजकल ये ठीक है दौर सर। है, अब वो दौर है कि रात में प्रवचन सुनने कोई डर से नहीं जाएगा। जो ठीक है। प्रवचन सुनने जाता है, ठीक अब है। उसको कितना वो आत्मसात करता है। मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सर्वे करके ये बताया है, ये रिलीजन के आधार पर कितना ठीक वोट है। मिलता है। ओके सर। लेकिन अब राजद भयाक्रांत हो जाती है। ठीक है। भयभीत का होते हैं, मुद्दों के आधार पर चलिए। ठीक है, अजय आलोक जी भी हमारे साथ आ गए हैं और अजय वर्मा भी आ गए हैं, दोनों का बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, कंचना जी आरजेडी से कह रही हैं कि आपने बुलाया, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल बिहार में कर रहे हैं, आपके नेता उनके मंच पर जा रहे हैं, तो आरजेडी को इतनी तकलीफ है? तो आरजेडी को जिस चीज से तकलीफ है तो उसके हिसाब से तो फिर देश इनके हिसाब से चले, प्रदेश इनके हिसाब से चले, बंद कर देते हैं। मैं इनकी बातें सुन रहा था, एक संत जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं उसके लिए इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल एक अभद्र पार्टी ही कर सकती है। आरजेडी और कांग्रेस के साथ दिक्कत ये हो गई है कि इनके साथ जब से अर्बन नक्सल जुड़े हैं ना या लेफ्टिस्ट जुड़े हैं, तब से इनका धर्म कर्म से रुचि खत्म हो गई। जरा एक बार जरा पूछिए आरजेडी से, अजान में तो इनको दिक्कत नहीं होती लाउड स्पीकर लगाने से, उसमें तो बहुत शांतिपूर्वक बात करते हैं। वो हैं, वो जवाब दे देंगी, सुन रही हैं आपकी बात? ना इनको बाबा से दिक्कत क्या हो रही है? अगर बाबा वहां पे बोल रहे हैं, सर उनको दिक्कत ये है, लाखों की भीड़, अजय आलोक जी मैं माफी के साथ बीच में टोक के बोल दे रहा हूं, उनको दिक्कत है कि शायद उनको ऐसा लग रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कंचना जी क्लियर कर देंगी, उनको ऐसा लग रहा है कि आप इस बार हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाई जो हिंदुत्व के मुद्दे को हिंदुस्तान में नहीं रखेगा तो हिंदुस्तान में राजनीति क्यों कर रहा है भाई? मैंने ऐसा नहीं हिंदुत्व कहा। का मुद्दा तो सबके लिए होना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ। हिंदुत्व का मुद्दा तो फिर बाबा से दिक्कत क्या है आपको? क्या ये जो लोग बिहार जा रहे हैं, कंचना जी कौन से से दिक्कत क्या बाबा? है? कौन से बाबा? अरे 20 मैं तो साल का- मैं तो सुनिए, बाबा ही सुनिए, कहूंगा, सुनिए, आपको जो कहना है कहिए। 20 साल का इनको हिसाब न देना पड़े, उन मुद्दों को छुपाने के लिए कुछ भी प्रयास करेंगे। हमने तो ये नहीं कहा अरे राष्ट्रीय मुद्दों पर जंगल दल चुनाव होगा, अंडमान हिंदुत्व संडे के आए मुद्दों बाएं पर साएं चुनाव कुछ नहीं भी होगा। बोलते रहेगा भाई। अजय आलोक जी सुन लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, इस बार मुद्दों पर चुनाव होगा और 20 साल का आपका हिसाब लेकर चुनाव होगा। हम कब कहे कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव होगा? ये पाखंडियों को हम तो रिपोर्ट कार्ड रख के ही चुनाव लड़ते हैं। मुद्दा हमेशा बिहार हम के तो विकास रिपोर्ट का कार्ड ही अपना रहेगा। रखते हैं और आपका 15 साल का बिहार के रखते हैं। विकास का ही मुद्दा रहेगा अजय आलोक जी। ये हिंदू जो हम तो रिपोर्ट कार्ड रख के ही रखते हैं। यहाँ पर ये तो तेजस्वी नीरज का कुमार भी जी रिपोर्ट कार्ड समझे, रखेंगे कि 17 महीने में 36,000 करोड़ का घोटाला जो किया हुआ है। जदयू समझे कि और आप जिस पे इंक्वायरी चल रही है, आपको पता नहीं होगा, दिल्ली में बैठी हुई है। बिहार में पूछ लीजिए फोन करके। ये जदयू के लिए खतरा है, हमारे लिए खतरा नहीं है। आप जदयू के साथ बिहार में फोन करके हमारा पूछ क्या लीजिए, कर पाएंगे आप? डिबेट में आप बैठने के नहीं- पहले आप नहीं 36,000 करोड़ की इंक्वायरी की घटना चल रही है। फर्क नहीं पड़ने वाला 11 है, तारीख को जदयू को लेकर लैंड फॉर जॉब में आइए। पेशगी है। चिंता जदयू को होनी चाहिए, चिंता जदयू को होनी चाहिए कि आप उनको खत्म करने वाले हैं, इसलिए पाखंडियों को बुला रहे हैं। आरजेडी को क्यों भला चिंता तो होगी? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? अरे हमारे पेट में, आप डॉक्टर हैं, इलाज कर दीजिए। मरोड़ हो आप रहा है तो। संत और साधुओं का आप अपमान डॉक्टर अगर हैं, करेंगी तो इस देश में नहीं कौन रह से पाइएगा। डॉक्टर हैं आप? राजनीति इलाज बहुत कर दूर की दीजिए। बात है। अगर हमारे पेट में मरोड़ हो रही है तो आपसे बोलिए, अपॉइंटमेंट लेकर आती हूँ, आप इलाज कर दीजिए। ऐसी भाषा आप इलाज बोल हो रहा रहे है ना हैं। आपका? पाखंडियों आपका इलाज जनता ही करेगी। इलाज कर दीजिए। आप नहीं, संत और कर बाबाओं दीजिए, का डॉक्टर अपमान आप किस कीजिएगा लिए? तो बिहार की जनता इलाज भैंस कर के रही है। डॉक्टर हैं आपको क्या? 15 साल से इलाज हो रहा है। हाँ? आप लाइलाज बीमारी है बेसिकली। भैंस के डॉक्टर हैं क्या? आप तो 20 साल से इलाज कर रही है बिहार की जनता, लेकिन आपका मर्ज ठीक नहीं हो रहा है। दिखाई वहां से आप आपको नॉन दे रहे क्योरेबल में जा रहे हैं आप। मरोड़ हो रही है। चलिए सर, कोई बात नहीं। कंचना जी वही कह रहे हैं कि अगर आपको भी जो सूट करता है आप भी बुला लीजिए, क्या दिक्कत है? मैं बाकी लोगों के पास भी आऊंगा, लेकिन एक एक सवाल बाकी लोगों से कर रहा हूं, समय लगातार बीतते जा रहा है। उत्कर्ष सिन्हा जी, इस बार बिहार में हिंदुत्व की पिच चलेगी क्या? ये चलेगी नहीं चलेगी ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। और हमेशा ये होता है कि हर पार्टी का अपना, और इस मामले में बीजेपी को कभी बहुत हमने ये नहीं देखा कि वो इस मसले को उठाने में छुपाती है। वो ठीक है, उनके जो लाइन है और वो लाइन पे रहते हैं, वो हर चुनाव में रहते हैं। और अभी डॉक्टर अजय आलोक कह भी रहे थे कि भाई हम अगर हिंदुस्तान की राजनीति ये तो है, तो वो ठीक बात है। होता क्या है कि जब चुनाव के पहले एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें होती हैं तो सवाल उठते हैं, और उसी निगाह से, उसी चश्मे से सब लोग देखते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो राजनीतिक दलों का आपस में जो विवाद होता है वो अपनी जगह पे होता रहेगा। लेकिन ये सही बात कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे उत्तर प्रदेश हो या उसके पहले महाराष्ट्र हो या जो भी है, उसका जो सबसे बड़ा कार्ड है
वो कार्ड हिंदुत्व ही है। और हिंदुत्व के मसले को छुपाने में या पीछे रख के शैडो वार वो नहीं करती है, वो खुल के खेलती है। तो बीजेपी इस बार भी खेलेगी। और देखिए, जहां तक मैं किसी व्यक्तिगत उसकी बात नहीं करता हूं, मान लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री हैं, रविशंकर हैं, इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग कहीं भी आएंगे जाएंगे, इनको कोई भारत में रोक नहीं सकता, क्योंकि भारत में सबको सब जगह जाने की आजादी है। बिल्कुल सही सर। क्या होती है कि जब पॉलिटिकल लीडर्स की लैंग्वेजेस कहीं और से इको होने लगती है, तो वो बात एक सवालों के घेरे में आती है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी का जहां तक सवाल है, अभी उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में जब वो थे, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई, और उनकी इसमें कहीं छुपा नहीं है कि ठीक है सर, लेकिन पॉलिटिकल लोगों के संबंध तो रहे हैं। हाँ, वो हमने अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों को भी देखा है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, आपकी बात जायज है कि राजनीतिक दलों को अधिकार है सवाल उठाने का, उठाना चाहिए। मैं आपसे ये जानना, राजनीतिक दल ही नहीं, ये सवाल तो पॉलिटिकल डिबेट डिस्कोर्स में भी आते हैं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। किस पार्टी की पॉलिटिक्स कहां? ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि बिहार में तो बीजेपी अपने दम पर कभी नहीं आई, और जाति के आधार पर ही चुनाव होते रहे, कहते रहे मुद्दों के आधार पर। कौन मानेगा सर, इस बार क्या स्थिति बदल रही है? देखिए, हम ये इंटायरली आपसे नहीं सहमत हैं कि बिहार में केवल जाति पर इलेक्शंस हुए हैं। जाति लालू प्रसाद के दौरान एक विशेष तरह का जो मंडल के बाद ओबीसी का मोबिलाइजेशन हुआ था, जब देखिए वो जब खत्म हुआ था, नीतीश कुमार जब आए थे, तो नीतीश कुमार ने एक नई राजनीति की बिहार में शुरुआत की। और नीतीश कुमार, अगर ये मानिएगा कि उनका वोट परसेंटेज 3% है जिस कास्ट से आते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में 20 साल से वो रूल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि बिहार केवल जाति के आधार पर बिहार में राजनीति हुई है। बिहार में नीतीश कुमार ने परफॉर्मेंस के आधार पर राजनीति की है। लेकिन ये हम जरूर मानते हैं कि जिस तरह का प्रयास हो रहा है बिहार में, वो है कि ये हिंदुत्व की राजनीति को फोर फ्रंट में लाया जाए। और हम कुछ हद तक इससे हमको आपत्ति नहीं है कि कोई भी बाबा हैं चाहे गुरु हैं, उनको स्वतंत्रता है कहीं भी जाने का, प्रवचन देने का। लेकिन एक सेकेंड, लेकिन ये कहने का, ये जो इको वो जब करने लगते हैं राजनीति, ये कहना कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, वो भी बने, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र में ही बहु बेटियां सुरक्षित रहेंगे, इस पर हम सीरियस ऑब्जेक्शन लेते हैं। कि क्या हिंदू राष्ट्र अगर नहीं रहेगा तो अभी तक हमारे देश में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्या बाबा बागेश्वर को अगर बहु बेटियों की इतनी चिंता है, तो उन्होंने आज तक मणिपुर में जो घटनाएं होती रही हैं, आज भी कई औरतें घायल हुई हैं, उन्होंने जब लड़कियों को रोड पर नंगे करके घुमाया था, कभी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था? तो मेरा मानना है कि देखिए, कन्वीनियंस की राजनीति ये जितने गुरु हैं करते हैं, और इसमें हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोषी नहीं कहेंगे कि बीजेपी बिल कर रही है और ये सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके नवीन सर। भाई अजय वर्मा जी, सबसे खराब परफॉर्मेंस तो बिहार में आपका ही है, तो आरजेडी से ज्यादा चिंता तो आपको होनी चाहिए कि कैसे सुधारें। आपको दिक्कत बाबा से है। देखिए, बिहार जो है, दो लड़ाई होती है वहाँ अगड़ों की और पिछड़ों की, और ये परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। अंजीत जी, अब बाबा हैं, अच्छी बात है, आए, उन्हें कोई नहीं रोक रहा। भारत है, हिंदुस्तान है, संविधान है, प्रदेश की सरकार और देश की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ बुलाए बाबा को। लेकिन मुझे तो दुर्भाग्य ये लग रहा है नीतीश जी का और भाजपा का एजेंडा जो है सेट करके, कि वो नीतीश कुमार को, जो भाजपा का मेन एजेंडा है, ख़त्म कर बिल्कुल जीरो पे पहुंचा देंगे। जैसे सारी परिस्थितियों, महाराष्ट्र में आपने देखा एक नाथ शिंदे और इसको क्या किया, झारखंड में देखा, तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद अपनी उसको बढ़ाने के लिए कहीं इस तरह भी जा सकते हैं। बाबा का सहारा भारतीय जनता पार्टी संतों का सहारा पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जो कि भारत की सनातन अलाउ नहीं करते। अच्छा, मैं एक बात बोलूं, हाँ भाई, कांग्रेस में आप कमलनाथ तो इन्हीं का आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, तब आपको प्रॉब्लम नहीं थी। मैं अजय जी आ रहा हूं, और अब वहां बिहार वो चले गए तो आपको प्रॉब्लम हो गई। हमें तो कोई मध्य प्रदेश में आपको दिक्कत नहीं है, हम तो बिहार में आपको दिक्कत है। हम तो राजनीति मध्य प्रदेश में आपको नजर नहीं आती थी, यहाँ नजर आ रही है। हम ये बताना चाहते हैं अजय आलोक जी को रखिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो विश्व विजेता है, विश्व गुरु हैं, अजय रथ चल रहा है, वो जीत चाहे अपनी आदर्श शक्तियों के सहारे रहे हो, पूरा देश जान रहा है कैसे जीत रहा है। बाबा बागेश्वर का एक बयान
ये बिल्कुल सही कह रहे थे मणिपुर के ऊपर, बेटियों के ऊपर जो वो अरे सर, अब बिहार से आप मणिपुर चले गए। पहलवान बेटियों पर भी वो भाई कभी नहीं मणिपुर पे बोलते। जब चर्चा करेंगे आपको बुला लेंगे अजय वर्मा जी। मैं बता तो दूं, दिल्ली, अब मैं दिल्ली आ गया, पहलवान बेटियों पर कभी नहीं बोले, या बिहार की जब पुल गिर रहे थे बाबा कभी नहीं बोले। अजय आलोक जी, भाई आप तोड़ रहे हैं वहां जेडीयू को, ये कह रहे हैं खत्म करना चाहते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा चलाने। अजय आलोक जी, इसको खत्म करने के लिए भाजपा का एजेंडा है। बोलिए सर, बोलिए। मुझे लगता है आपके डिबेट पे चिल्लम चिल्ली ना हो तो ज्यादा बेहतर है सर, आप बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, मैं भी ये चाहता हूँ अजय जी। राहुल गांधी जब केरल में पुनैया पादरी के साथ घूमेंगे, उस पादरी के साथ जो कहे कि मुझे भारत की धरती पे पैर रखने में घिन आती है, अभी हम बिहार पर हैं तो ज्यादा ठीक है, मैंने उनको भी टोका था। नहीं, वो घूमे तो वो बहुत अच्छा, लेकिन बाबा बागेश्वर आएंगे तो इनको दिक्कत। हमें कह रहे हैं कि जेडीयू को हम जीरो पे लाएंगे। अरे बाबाओं का सहारा ले रहे हो, कभी राम का सहारा लेते हो, कभी हिंदुत्व का सहारा लेते हो। आप तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, भारत का संविधान ये कहता है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। अब आप इतने कमजोर रहे कि बाबाओं का सहारा, योगियों का सहारा, गुरियों का, आसाराम बाबू का भी सहारा लिया था गुजरात में, चिन्मयानंद स्वामी का भी सहारा लिया था गुजरात में आपने, चिन्मयानंद स्वामी का उत्तर प्रदेश में लिया, राम रहीम का भी लिया था हरियाणा में। बाबाओं के बेस पता चलता है क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भविष्य के, आप ही जाता हो। जो फ्यूचर मशीन आप ही बन गए हो, ईवीएम में तो आप घुसे हुए रहते हो। जीरो का छक्का भाई अजय भाई, आप तो विश्व गुरु हो, बीच में क्यों आप बोल मुझे रहे हैं? लगता है कि अभी अजय ही है, सबका साथ, सबका विकास, बीच में बोलने से हताशा दिखती है, सबका साथ, भाजपा का दिखती है बीच में बोलने से, सबका विनाश, ये आपकी आइडियोलॉजी है। ये दिखती है, नंबर 2 से आपके पास लिखा हुआ अपूर्व कुंठा दिखती है, ये एजेंडा लिखा हुआ आता है आपसे जोशी साहब के पास से। यहाँ पे पोप नहीं आएगा, या पादरी नहीं आएगा, ये मत करिए। बिहार के पुल गिरने रोकिए, सड़कें रोकिए, पेपर लीक रोकिए, महिला सुरक्षा करिए, गुंडाई रोकिए, ये एजेंडा चलेंगे तो बिहार के लोग आपको पुनः कर लेंगे। नहीं आपने अपने जीरो की चिंता करो ना भाई। पहले नीतीश जी 75 होते थे, आप 30-40 होते थे, आपने अपने एजेंडे में 40। भाई वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी की चिंता ही नहीं कर रहे, आप चिंता कर रहे हैं जेडीयू की, कि जेडीयू को कौन खत्म कर देगा। आप चिंता कर रहे थे उनकी उद्धव ठाकरे की पार्टी की, उनको खत्म कर देंगे। अब अपनी चिंता ही नहीं कर रहे सर। मैं तो इनका एजेंडा बताना चाहता हूँ कि इनकी नीति और नियत दोनों खराब है। हमें अपनी पार्टी की चिंता है, हम मजबूती से, हमारे प्रभारी इंचार्ज सारे लोग लगे हुए हैं, बूथ लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मैं अनुरोध करूंगा इस चैनल से, जो वोटों का खेल खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब सर आप डिरेल मत करिए, बांटने वाली जरूर ध्यान रखें, सब लोग वोटर लिस्ट का ध्यान। डिरेल मत करिए सर, डिरेल मत करिए, ठीक है। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, कोई नहीं सर, अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, बाकी कुछ और लोग बचे हुए सर, एक सवाल उनसे ले लूं, फिर अजय जी आपके पास आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अजय जी आप भी, दोनों का नाम अजय ही है, बस आपके नाम के आगे आलोक है, इनके नाम के आगे वर्मा है। दोनों अजय आज स्टूडियो में लड़ रहे हैं। वो राष्ट्रीय नेता है भाई, हम कार्यकर्ता हैं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। मैं इससे आपसे जानना चाहता हूं कि अगर बीजेपी राजनीति कर रही है, मैंने मान लिया कि हो सकता है जो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी राजनीति कर रही है और बाबा को ले जा करके राजनीति कर रही है, तो राजनीति करने तो ये भी आए हैं, ये भी कर लें भाई, भजन करने तो आए नहीं है। किसने मना कि आप हिंदुत्व की बात ना करें, आप सनातन की बात ना करें। हिंदुत्व इस पूरे विश्व में, यदि हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात नहीं करी जाएगी तो कहाँ करी जाएगी। और क्या दूसरे धर्म के लोग वो तो कंटिन्यू अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, लेकिन यदि किसी भी समय हो सकता है कि अब चुनाव का समय आ रहा है तो इस पर चर्चा हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि जितने हिंदू संत, हिंदू महात्मा, इतने हिंदू प्रचारक हैं, उन्हें अपने धर्म के प्रचार और प्रसार की पूरी, उन्हें संविधान इजाजत देता है और उन्हें उस प्रचार और प्रसार करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुत्व या इस देश में संविधान भी इजाजत देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार करें। लेकिन दूसरी बात, जहां तक आज चर्चा का विषय है, जाति, जब से मंडल कमीशन आया है और विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश और जो दूसरे राज्य हैं, उनमें लोग जातिगत आधार पर भी बहुत वोटिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए, अपने सामाजिक विकास के लिए, अपने जाति के माध्यम से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात मैं करना चाहूँगा, वो बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब तक सवर्णों तक सीमित रही, जब तक स्वर्ण नेता वहाँ अग्रणी रहे, तब तक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर कभी विकास नहीं हो पाया। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, आप देख लीजिए झारखंड और उड़ीसा में एसटी मुख्यमंत्री हैं। तो आज बीजेपी धर्म के साथ
जाति को लेकर चल रही है, संजय कुमार साहब, इसलिए उनका विकास हो रहा ठीक है है। और वो बढ़ती जा रही है। संजय कुमार जी, आप बिहार को ठीक तरीके से समझते हैं और पिछले दिनों जो हवा बह रही है उसको भी आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बिहार का चुनाव हिंदुत्व की पिच पर जा रहा है या नहीं जा रहा है? नहीं, अभी इसको कैसे कहा जाएगा कि बिहार का चुनाव हिंदुत्व के पिच पर जा रहा है? ठीक है, कथावाचक आए हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री आकर के कथा कह लें या श्री श्री रविशंकर आकर के आर्ट ऑफ लिविंग सिखा जाए, इससे हिंदुत्व जैसी बात कहां से आ जाए? और दूसरी चीज, विपक्ष के अगर एक सवाल है कि भाई मुद्दों की राजनीति मैं करना चाहता हूं, बिहार की यही तो विडंबना है, मुद्दे गौण हो जाते हैं और जातियां और धर्म हावी हो जाते हैं। जिस दिन मुद्दे पर बिहार की पार्टियां ठहर जाएगी, मुद्दों पर सत्ता को घेरना शुरू करेगी, भाई 2 दशकों का एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज लेकर के नीतीश कुमार जी हैं और वो चुनाव में जाएंगे, क्या ये कथावाचक और ये बाबा आकर के क्या उस एंटी इनकम्बेंसी को डाइल्यूट कर देंगे? अगर मुद्दे पर ये घेरेंगे तो। लेकिन अगर कहीं ये जातीय विषाद बिछाने लगते हैं और वो जातियों में समाज को बांट करके, अगड़ा पिछड़ा कर करके, दलित महादलित करके अगर ये बांटना शुरू करेंगे तो कोई पार्टी हाथ पर हाथ धर करके तो बैठेगी नहीं। ठीक बात अब वो कथावाचक उनके यहाँ आ जाए, वो हिंदुत्व के एजेंडे पर चले जाएं, ये कह रहे हैं कि हम जातियों में बांटेंगे, उसका एक गणित बनाते हैं, उसका एक अर्थमेटिक तैयार करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम जातियों में नहीं बंटने देंगे, हम एक ध्रुवीकरण बनाएंगे और उस ध्रुवीकरण की फसल हम काटेंगे। तो जाति और धर्म, ये मंडल और कमंडल की प्रयोग भूमि अगर आप बिहार को बनाइएगा तो आरोप प्रत्यारोप से बिहार का तो कुछ भला नहीं हो, ठीक है सर, चाहे बाकी लोगों का जितना भला हो। ठीक है सर। तो मैं कहता हूं कि मुद्दे और मुद्दे पर आधारित सैकड़ों सवाल हैं बिहार के, ठीक है सर। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अभी तो उस पर बात ही नहीं हो रही ना सर, अभी तो दिशा दूसरी है। नवल जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या बीजेपी की कोशिश है चुनाव से पहले माहौल बनाने की? नीरज जी, आ रहा हूं आपके पास सर, 1 मिनट दे दीजिएगा बस। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अभी नीरज जी ने बताया कि बिहार चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में महज 1.1% लोग ही धर्म के आधार पर वोटिंग करते हैं। तो बिहार की जनता शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में विश्वास करते आई है, सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते आई है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अभी आरजेडी के प्रवक्ता जिस रूप में अपनी बातों को रख रहे थे, मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। आरजेडी की जो नुमाइंदा है वो बता रही थी कि इन बाबाओं के आने से वातावरण विषाक्त होता है। जब लालू यादव जी चारा घोटाला में दोषी पाए गए थे तो आपको पता है कि लालू जी ने वाराणसी से एक नागा बाबा को बिहार बुलाया था और नागा महायज्ञ करवाया था। हालांकि वो यज्ञ उनके काम नहीं आया और लालू जी को जेल जाना पड़ा। दूसरी बात है कि इन लोगों की धार्मिक और पोंगापंथी मान्यताओं में इतनी गहरी आस्था लालू जी की रही है कि एक दौर में लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा ये दोनों अपने हाथ में नक्षत्रीय अंगूठियां धारण करने के लिए विख्यात थे और ये संजोग से दोनों ही चारा घोटाला के दोषी थे। तो बिहार की राजनीति की जहां तक मेरी समझ है, 2005 के बाद से बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई है। लालू यादव जी के जमाने की, कांग्रेस के जमाने की भागलपुर दंगा, जातिवादी राजनीति, भूरा बाल साफ करो, इन जातीय उत्तेजक नारों से 2005 में बिहार बाहर निकला और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की राजनीति ने नई अंगड़ाई ली। देखिए, पूरे देश में जाति और धर्म की बस आधा मिनट समय दे दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देश में जारी जाति और धर्म की राजनीति के बीच में नीतीश कुमार जी की छवि उनके विकास को लेकर है। आप यह जानते होंगे कि नीतीश कुमार जी जिस जाति से आते हैं उस जाति के वोट बिहार में 3% से बिल्कुल अभी जिक्र किया सर ने। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में लगभग 19% वोट जेडीयू को प्राप्त हुए। यह कैसे मिला? यह इसलिए मिला कि नीतीश कुमार जी के विकासवाद को बिहार की जनता पसंद करती है। नहीं सर, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ये समझते हैं कब क्या करना है, क्योंकि 2023 में उनके ऊपर आरोप ये लगता रहा कि भाई हिंदुत्व के त्योहारों की छुट्टियां कम कर रहे हैं और उसके बाद ईद बकरीद की छुट्टियां ज्यादा दे रहे हैं। अभी वो समीकरण बदल गया
तो समय के साथ शायद वो बदले, इसलिए उनको फायदा मिला। अजय जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से सर कह लीजिए, फिर मैं नीरज जी पर जल्दी से सर। बाबा बागेश्वर जी ने अभी एक आपका ये स्टेटमेंट चल रहा था कि भाषा देखिए, बाबा हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं, पूजा करें, पाठ करें, सनातन कह रहे हैं आग लग जाएगी, ये शब्द बाबाओं के कोई है, ये लिखे हुए प्राजी समझे। दूसरा चीज और बता रहा हूँ, 300-400 साल से जिन औरंगजेब का सो रहा था कब्र में, भाजपा IT सेल गया इनवाइट करने, आइए सादर इनवाइट करके जिनको लाए, अब पोस्टर बॉय बना दिया है। केवल इस देश में सोशल फैब्रिक खत्म करने के लिए भाजपा अपना एजेंडा चलाकर मुद्दों से भगाते हैं, मुद्दों पे बात ना करें। अजय जी कुछ बोल रहे हैं, नौकरी, रोजगार, अजय जी कुछ बोल रहे हैं। इस देश में सड़कों के रोडों के नाम बदलने का काम कर रहे हैं। अब एक मिनट सुनिए, अब मैं कुछ कह दूंगा तो फिर बुरा लग जाएगा। नहीं, बुरा क्यों लगेगा? वो बुरा क्यों लगेगा? वो आपके राजनीतिक सहयोगी हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं यहाँ अजय जी बोल लीजिए प्लीज, अजय जी। लेकिन इन्हें अपने एजेंडे बदलिए, विकास पर लड़ाई लड़ें, बिहार के ऊपर लड़ाई। सुन लीजिए क्या करें अजय जी, क्या करें, सुन लीजिए अजय जी। हम लोग यहाँ बैठ के हिपोक्रेसी क्यों कर रहे हैं? सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करना, सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करना, किस सोशल फैब्रिक की बात कर रहे हैं? क्या सेकुलरिज्म का मतलब है मुस्लिम प्यार, मुस्लिम प्यार, मुस्लिम प्यार, और हिंदू के बारे में जैसे हिंदू की राजनीति आप करते हैं? कौन सा सोशल फैब्रिक है? ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वॉइस देता, फ्रीडम ऑफ वर्शिप देता है, लेकिन आप एक एजेंडा चलाते हैं। जामा मस्जिद से यहाँ भारत वोट के फतवे दिलवाए जाते थे, तो वो बड़ा सेकुलरिज्म कुछ था। और मत बनाइए कांग्रेस के पक्ष में और ऐसी बात है तो 14 से आप यहाँ हैं, 25 आ गया, आपको क्या दिक्कत है भाई? 196 कंट्री हैं मैं WHO उसके अनुसार। नहीं सर, लेकिन मैं अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपसे मेरे 2-3 सवाल हैं। ओके सर, एक मिनट सर। अरे एक हिंदू डोमिनेटेड है, बना दीजिए। एक सेकंड, कब बना रहे हैं? एक सेकंड सर, एक सेकंड। बाबा साहब के संविधान मेरे कब बना रहे हैं बताइए, डेट दीजिए। बाबा साहब और सनातन बोर्ड का गठन कब कर रहे हैं, डेट दीजिए आज यहाँ भाई। आप जिनके बयान पर आपको आपत्ति, उन्हीं का आशीर्वाद लेने आप मध्य प्रदेश के चुनाव में गए थे, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं सर, मैं नीरज जी के पास जा रहा हूं। नीरज जी, अजय वर्मा ने एक गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं और बीजेपी की कोशिश है कि बिहार में हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाकर नीतीश कुमार को खत्म कर दिया जाए। मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं सर। नहीं, लालू जी मजबूत हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, कांग्रेस महाबली हो रही है एकदम। देखिए यही परेशानी कांग्रेस पार्टी के द्वंद्व की स्थिति है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, राहुल गांधी जी गौशाला में लालू जी के गाय गिनने के लिए चले जाते हैं। ये फ्रीडम फाइटर है लालू जी। बिहार में यह सब बात समझने की जरूरत है। बिहार में जो सोशल जस्टिस का नारा लालू जी ने लगाया वो फरेब का नारा था। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, आप लोग भी देखते होंगे कि हरदम ये लोग दावा करेगा कंचना जी भगवतिया देवी को कौन लाया, हम लाए, जबकि बिल्कुल फरेब है यह। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1962 में उनको लड़वाया, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उनको भारत रत्न दिया, पार्लियामेंट विधानसभा पहुंचाया। और तो ये एक्सपोज हो जाते हैं, चूंकि ये संपत्ति सृजन वाले लोग हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर भाई अलग अलग पैमाना क्यों करते हैं आप? केजरीवाल के लिए अलग पैमाना, लालू जी के लिए अलग पैमाना होगा, और तेजस्वी यादव क्या है बताइए भाई जी, वो भी टेंटेड है। तो कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए, क्या सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए करप्ट लोगों के साथ गठबंधन हो या संजय जी बता रहे थे, संजय जी भी बता रहे थे, आपने राजनीतिक विश्लेषण संपत्ति के लिए ये 650 कार्यालय, RSS का एक 12 मंजिला कार्यालय, एक दिल्ली में जेडीयू के नेता, पैसा कहां से आया? जेडीयू के हैं। नहीं, ये भाजपा का ही सेल कंपनी है, ये भाजपा का ही मुखौटा चेहरा है, ये खत्म हो जाएंगे। आप ये बात कर लीजिए, चुनाव में बीजेपी वहां पहुंच जाएगी 100 से ऊपर, बढ़ाते हुए अपनी गति को, और ये जी आ जाएंगे 10। ये रणनीति तय हो चुकी है, नंबर 1 और नंबर 2 की, और इनका सब घेराबंदी हो चुकी है। तो ये गलतफहमी में क्योंकि इनके पास 2 लाख करोड़ हजार रुपए का वो जो पहुंचा है देश की सरकार चलाने के एवज में, सरकार ने जो इनको पैकेज दिया है, उस पैकेज के बोझ में इतने दब गए हैं कि जनता की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात नहीं करेंगे, महिलाओं की बात नहीं करेंगे, बिहार की बात नहीं करेंगे, पुलों की बात नहीं करेंगे। अच्छा नीरज जी, नीरज जी एक मिनट, नीरज जी आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो कांग्रेस की प्रशंसा करनी चाहिए, उनको आपकी चिंता ज्यादा है, उनको अपनी चिंता नहीं सर। इसलिए चिंता है ना कि इतिहास के उस पन्ने को नहीं देखे हैं कि कांग्रेस को कैसे लालू जी ने छत बिछत कर दिया। कांग्रेस पार्टी टूटी है ना, ये एहसास है कि नहीं? इनको महाराष्ट्र नजर आ रहा है, बिहार। इनको एहसास है कि लेफ्ट की पार्टियों को तोड़ दिया था लालू यादव ने,
वामपंथ की पार्टियां टूटी थी। हम एक उस ही दिनों सवाल का बाद जवाब जितने चाहते हैं। तेरे हैं तो इसमें एक से मिनट, तू एक मिनट, थर्ड अजय जाके जी, भाजपा में अजय चले जी, जाएंगे। अजय जी, एक अजय बैसाखी जी, का पैर अजय जो है वर्मा बराबर जी, कर दिया जाएगा। इस रिपोर्ट को भी चलिए ध्यान सर, करो मेरी आपको बात। आपको बड़ी चिंता है, आपको बड़ी अब चिंता है, कोई बात नहीं। एक लाइन में यस नो बताइए, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट और लालू यादव करप्ट है कि नहीं, दोनों बताइए। देखिए मैं बताता हूं, भाजपा की दोनों बी में- टीम दोनों में 2011 क्या में अंतर अरविंद है? केजरीवाल को कांग्रेस के खिलाफ, आपने देखा है फोटो एक चल रहा था, वो भी मैंने दिखाया था कई चैनलों पर, सब बैठे हुए हैं आरएसएस प्लस भाजपा के लोग। आप पता नहीं अब कहां से क्या लेके आते पूछ रहे हैं। हैं आपसे। वो जो पूछ रहे हैं वो उन्हीं बता का दीजिए। जवाब दे रहा हूं मैं, वो भी आप ही की तरह बी टीम। सुनो, 24 में, अब आप समझते तो हैं नहीं, 24 में मोदी जी ने केजरीवाल से कहा, जैसे हरियाणा में कहा था, फैक्ट्री में जाइए, ये सहयोग है, प्रयोग है। 11 तारीख को जमानत होती है, 12 को नाम वापसी, हरियाणा में थे, बेल होने के बाद 12 को भी नाम वापस नहीं लोगे। 13 की सुबह जमानत हुई, चूंकि नाम वापस नहीं लिए। ऐसे ही 24 की लोकसभा में कहा कि कांग्रेस और इनके साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, अब हमारे साथ लड़ो या मत लड़ो। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं विश्वगुरु, मैं भी छोटा हो गया हूं, आप बड़े राजा हो, मैं छोटा राजा हो गया हूं, मैं पंजाब जीत गया, मैं दिल्ली जीत गया, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। उन्होंने 8 अपनी आदर्श शक्ति लगाई, 8 आदर्श शक्ति, और बाकी इनके सारे दल थे, खत्म कर दिया, और बाकी खत्म कर देंगे। ये टीम थी, कोई बात टीम नहीं, है। बिहार में आप अपनी चिंता कर लें तो ज्यादा अच्छा ये कह रहे हैं। चलिए नीरज जी आपको जाना है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन अजय आलोक जी और कंचना जी को रखिए। मैं अजय आलोक एक बात आपसे समझना चाहता हूं, आरजेडी कह रही कि जानबूझ करके आप ये प्रयोग कर रहे हैं, और आपको उनको ये लगता है कि इससे फायदा होगा इसलिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। कौन सा प्रयोग? बाबाओं को भेजने का प्रयोग। बाबाओं को हम क्यों भेजेंगे भाई वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता उनके मंच पर जाते हैं। भाई? भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति धार्मिक है। हम तो कह ही रहे कि हमने हिंदू ये को छोड़ा ये कब है? ये बड़ी बात आपने कही। कंचना जी को रखिए जरा। ठीक है। आशाराम बापू भी धार्मिक थे। अरे सर उनको बोल लेने दीजिए, सब आप ही बोल लेंगे, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। बोल दीजिए, आरजेडी की प्रवक्ता हैं सर, बिल्कुल धार्मिक थे। अरे सर आरजेडी की प्रवक्ता हैं, बोलने के लिए उनको बोल लेने दीजिए प्लीज। नेता मंचों पे करते थे। अजय वर्मा जी दूसरों को भी बोल लेने दीजिए। कंचना जी भाई वो कह रहे हैं, कंचना जी वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता धार्मिक है, धार्मिक मंचों पर जाता है, इससे क्या प्रॉब्लम है? ये तो आप कह रहे हैं ना प्रॉब्लम है, हमने नहीं, कहा मैं क्या? थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो जो अजय आलोक जी कह रहे हैं वो मैं कह रहा हूं। आप जो पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कुछ भी कर लेंगे, बिहार में चुनाव मुद्दों पर होगा। तो भाई प्रॉब्लम मैं यही जानना चाहता हूं ना कि प्रॉब्लम क्या है बाबा से। आप आरजेडी आप ही के नेता कह रहे हैं, कहिए तो दोबारा सुनवा दूंगा कि जानबूझ के भेजा जा रहा है, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है। आपके नेताओं की बयान है, मैं लेके बैठा हूं। एक बार बीजेपी को साइड कर दे तो प्रॉब्लम आपको हो रहा है कि हमें क्यों प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? अरे हमें नहीं होगा प्रॉब्लम, आप किसी को ही बुला लीजिए। अरे भाई आपके नेता कह रहे हैं कि इससे सद्भाव बिगड़ता है। सुनिए आपके नेता कह रहे हैं, मुझे उम्मीद थी कि आप तैयारी करके थोड़ी आई होंगी, अपने नेताओं के बयान पढ़ के आई होंगी। आप सुन लीजिए, आप बीजेपी ज्यादा हमको लग रहा है बेचैन आप ही है, बीजेपी ज्यादा आप ही बेचैन है। हमें क्यों हताशा नहीं हो रही है, परेशानी हो रही है? प्रॉब्लम ये अगर सवाल पूछ दिया जाए, अगर सवाल पूछ दिया जाए तो आपको बेचैनी लगती है। हम आपको साफ साफ समझा रहे हैं। अच्छा जरा आरजेडी के जो नेताओं के बयान एक बार सुनवा दीजिए इनको। साफ साफ सुना रहे हैं, जरा एक बार सुनवा दीजिए इनको। हाँ, ये मुझे लगता है कम तैयारी के साथ आई हैं, इनकी तैयारी पूरी हो जाए। सुनवाइए जरा आरजेडी नेता क्या कह रहे हैं इसको लेकर के। आगे क्या जो उनका ABCD टीम है उसको बिहार भेज रहे हैं, जाइए समाज को बांटिए, धर्म के नाम पर बांटिए, जाति के नाम पर बांटिए। लेकिन इस बार बिहार की जनता तैयार बैठी है। हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल, हम सब तैयार हैं। हम लोग मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, किसान के लिए लड़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हम परेशान नहीं हैं। परेशान होना है भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों को, क्योंकि काम के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है। ये ऋषि मिश्रा हैं, कंचना जी प्रवक्ता हैं आरजेडी के। अब आपके मुझे लगता है आप तैयारी कम करके आई थी, इसीलिए मुझे बयान सुनवाना पड़ा, समय कम था बावजूद इसके। अब बोलिए। नहीं सुन लीजिए, तैयारी करके आप बैठे हैं और आपको शायद सुनाई भी नहीं देता है। उन्होंने क्या बोला कि हम मुद्दों पर राजनीति करते हैं, मुद्दा। मैं भी ये कह रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ए टीम, बी टीम, सी टीम भेज रहे हैं। किसी को भेज दे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि भेजने से प्रॉब्लम क्या है, यही तो सवाल पूछा मैंने। आपके पेट में अगर मरोड़ है तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अपॉइंटमेंट ले लीजिए अजय आलोक जी से, बढ़िया डॉक्टर है, इलाज कर देंगे। हमको कोई समस्या नहीं है, बिहार किसी को भी बुला ले। देखिए मैं किससे अपॉइंटमेंट लूंगा ये मैं तय करूंगा। एक मिनट सर, मैं किससे अपॉइंटमेंट लूंगा ये मैं तय करूंगा।
मैं किस डॉक्टर के पास जाऊंगा ये मैं तय करूंगा, मैं तय करूंगा। आपकी पार्टी को प्रॉब्लम है, आपकी पार्टी को प्रॉब्लम। अजय आलोक जी, प्रॉब्लम है क्या? असल बात ये प्रोग्राम को डिरेल करना चाहती हूं मैं, होने नहीं दूंगा, समय कम है। अजय आलोक जी बोलिए। अंजीत जी बात समझिए, ये कुंठा और निराशा के इस दौर से ये लोग गुजर रहे हैं कि इनको दुनिया में हर चीज से प्रॉब्लम है, और कोई तर्क नहीं होगा तो फिर आपसे लड़ने लगेंगी, एंकर से लड़ने लगेंगी। मैंने पहले ही कहा था कि पटना फोन करके पूछ लीजिए, पटना फोन करके पूछ लीजिए क्या बात है। पूरी बात एक जो ऋषि मिश्रा हैं, वो जो ऋषि मिश्रा बोल रहे थे, वो बोलते बोलते हकला रहे थे। यहाँ जो मेरी बहन बैठी हुई है, इनको आधी जानकारी है नहीं, तो वो आपसे लड़ने लगेगी। बगल में वो अजय वर्मा बैठे हुए कांग्रेस के, टपर टपर करना शुरू कर देंगे। बात इनको है, इनको सनातन संस्कृति से दिक्कत है, इनको सनातन धर्म से दिक्कत है, इनको हर उस चीज से दिक्कत है जो हिंदू धर्म को रिलेट करता है। इनके अंदर में अर्बन नक्सल की आत्मा, लेफ्ट लिबरल अब कांग्रेस को भी चला रही है, आरजेडी को भी चला रही है। दिक्कत यही है, तो है भगवान को मानते हैं नहीं, भगवान से चाहिए इनको पैसा गिनने के लिए। अरे भैया, 1 मिनट लगातार बोलने से नहीं होता है, कोई अपने बारी में बोलिए ना। कोई बात नहीं, कुंठा निराशा, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रवक्ता तैयारी के साथ ही आए। कोई बात नहीं, मैं सहमत हूं सर। आप बोलना चाह रहे थे, कुछ बोलिए। मैं बिहार के जहाँ तक बात है, नीतीश जी की बात हो रही है, जैसे कह रहे हैं कि नीतीश जी ने विकास पे काम किया है। विकास पे काम किया निसंदेह, कोई दो राय नहीं, तभी वो 20 साल तक राज कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो एक सोशल इंजीनियरिंग की है, उन्होंने पिछड़ों में भी अति पिछड़ों को मौका दिया है, उनको विकास दिया, उनको सामाजिक उत्थान किया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान जिस समाज का होगा, वो समाज उनके साथ जुड़ेगा। नीतीश जी के साथ इसलिए लोग जुड़े कि उन्होंने अपनी जो कम्युनिटी 3% है, उसके साथ अति पिछड़े लोग उनके साथ जुड़े। तो आज क्योंकि जब से राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, तो बिहार ही नहीं, देश में भी उन लोगों को स्वाद आने लगा है राजनीति में, अपना राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक उत्थान करने के लिए वो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे। ठीक है, तो बिहार में भी वही होने जा रहा है। छोटा सा कमेंट, छोटा सा कमेंट। राजनीति बदल रही है बिहार में? देखिए, राजनीति बहुत डिफिकल्ट है अभी कहना। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और बिहार में जिस तरह का प्रयोग चल रहा है बिहार में, आई थिंक एक एहसास है, आई थिंक जेडीयू और बीजेपी को भी इस बात का कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो पूरा प्रयास करना पड़ेगा। और इसमें हम नहीं मानते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज़ क्लियर है कि एक किसी पार्टी को हम ब्लेम नहीं करेंगे धर्म या जात की राजनीति के लिए। जिसको जहां सूट करता है वो कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली इसमें देश बट रहा है। ठीक है सर, ये अनफॉर्चुनेट चीज। ये उत्कर्ष सिन्हा जी, क्या लग रहा है आपको आने वाले वक्त में ये सियासी माहौल और कितना आगे जाएगा? जल्दी से सर। ये बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा, क्योंकि देखिए बात, हर पॉलिटिकल पार्टी भले ही कहे कि विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ते हैं और सारी चीजें, हमने बहुत सारे चुनाव, बड़ा इतिहास देखा है, लेकिन 1980 के दशक के आखिरी दिनों के बाद से भारत में सारे चुनाव, लगभग सारे चुनाव या तो मंडल लाइन पे हुए या कमंडल लाइन पे हुए, क्योंकि बहुत ऐसे नेता चुनाव हारे, ऐसे मुख्यमंत्री चुनाव हारे जो कहते थे कि उन्होंने विकास किया और विकास दिखता भी था, लेकिन जब विकास दिखता था तो उसके सामने फिर तुष्टीकरण और इसकी बात आ जाती थी। तो होता क्या है कि बात एक 3 लाइन पे चलती। एक लाइन तो ये है कि हर पार्टी कहेगी कि हम एजेंडा हमारा ये है, सोशल वेलफेयर, डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें। दूसरी तरफ दोनों का अपना अपना प्लान है, गेम प्लान है। एक चलेगी सोशल इंजीनियरिंग के कॉस्टिस्ट सोसाइटी के लाइन पे, बहुत अच्छा पे आखिरी लाइन कि अब एजेंडा किसका सेट हो जाता है, ये बड़ी बात है। इसी पे। ठीक है, संजय कुमार जी, आप उत्कर्ष जी की बात से सहमत हैं? बिल्कुल। जो नैरेटिव बनाया जाता है चुनाव में, अगर नैरेटिव कनेक्ट हो जाता है जनता से, तो ये तो डिपेंड करता है कि किनकी नैरेटिव कनेक्ट हो गई। पिछली बार तेजस्वी जी ने एक नैरेटिव दिया कि हम सरकारी नौकरी देंगे, जनता को अपील किया और उनको जो सीटें मिली वो सब लोगों ने देखा। तो इस बार भी सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ मुद्दे चलेंगे। अब वो मुद्दे अपील कितना करती है जनता को, ये बड़ी बात है। नवल जी, यही कमेंट आपसे सर, जल्दी से सर, समय कम है, माफी के साथ। देखिए, अभी आरजेडी की प्रवक्ता बार बार बोल रही थी कि हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। आपके पास क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा है? आपकी झोली तो बिल्कुल खाली है। मुद्दा तो माननीय नीतीश कुमार जी के पास है, विकास की झोली भरी हुई है। पूरे 15 वर्ष तक बिहार ने
आप लोगों के दहशत और त्रासदी को झेला है। आप बिहार को फिर से उसी दौर में ले जाना चाहते हैं। चलिए यही सर, आपका मुद्दा है। मैं माफी चाहता हूँ, समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज कुमार जी, नवीन उपाध्याय जी, नंदगोपाल गुर्जर जी, अजय वर्मा जी, आलोक जी, कंचना जी, नवल शर्मा जी, उत्कर्ष सिन्हा जी और संजय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें एनडीटीवी इंडिया पर जल्द शुरू हो रहा है कानून की अहम जानकारियों से जुड़ा एक शो, रूल ऑफ लॉ। इस शो में आप समझ पाएंगे सारे जरूरी कानून और उनके बारीक पहलू।